Class 5th, Subject English. Class 5th, Subject English, Unit 7, Gulliver's Travels. Gulliver's एक इंसान का नाम है और ट्रैवल्स मीन्स यात्रा, गुलिवर की यात्रा। चलिए बच्चों, आज इस लेसन की रीडिंग करते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई इंसान अपनी जीवन की कहानी को अपने ही शब्दों में बताता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कहते हैं। गुलिवर्स ए सेलर वाज वंस caught in the land of giants. This is how he described his experience. गुलिवर जो था वो एक सेलर था। सेलर यानी कि समुद्री यात्री। वो एक बार राक्षसों की धरती पर, शैतानों की धरती पर पकड़ा गया। उसका वहाँ पर किस तरह का अनुभव रहा, उसने यह सब अपनी इस आत्मकथा में बताया है, इस स्टोरी में बताया है, जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल यानी कि गुलिवर की यात्रा। तो चलिए बच्चों, आज हम इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं। ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. 16 जून 1730 को हमने इस धरती की खोज की, इस ज़मीन की, इस जगह की खोज की। आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वैसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। हमारे जो कैप्टन थे उसने 1 दर्जन लोगों को पानी के लिए बर्तन देकर वहाँ भेजा कि अगर किसी को पानी मिले तो वो पानी लेकर आना। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम उस धरती पर गए तो हमने देखा कि ना तो वहाँ कोई नदी थी, ना वहाँ कोई झरना था और ना ही वहाँ पर कोई लोग थे। इनहेबिटेंट्स कहते हैं निवासी, और ना ही वहाँ पर कोई लोग थे जो वहाँ रहते हों। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं बाहर की तरफ चलता चला गया पानी की खोज में। द कंट्री वाज बैरन एंड रॉकी, जो वो धरती थी, जो वो देश था, गांव था, वो पूरी तरह से बैरन मतलब बंजर और रॉकी मतलब पथरीले। वहाँ की जो ज़मीन थी वो पूरी तरह से बंजर और पथरीली थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। जब मैं अपने क्रू यानी कि अपने जो मेरा जहाज़ का जो क्रू है, जो ग्रुप है, समूह है, उसमें उसको ज्वाइन करने के लिए वापस जाने लगा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट, उनको फिर से नाव में देखने के लिए जाने लगा। तो मैंने देखा कि वो लोग जो थे जहाज़ में अपनी जीवन के लिए चिल्ला रहे थे, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व्ड a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँच पाता अपने साथियों के पास, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी कोई रचना, कोई आकृति तेजी से मैंने देखा। आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। मैंने देखा कि इस समुद्र में एक बड़ी विशाल सी आकृति चली आ रही है, इतनी जल्दी चली आ रही है जितनी जल्दी की वो चल सकती है, मतलब बड़ी तेज़ी से चलती हुई आ रही है। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो समुद्र का पानी है वह केवल उसके घुटनों तक आ रहा है। आपने देखा है समुद्र का पानी कितना गहरा होता है, लेकिन वो जो समुद्र का पानी है वो उसके सिर्फ घुटनों तक आ रहा है। वो इतनी बड़ी आकृति है, इतना बड़ा क्रिएचर है वो। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन कैसे जो शैतान था वो जो चलती हुई नाव था उसको ओवरटेक यानी कि उसका पीछा कर पा रहा था। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब अप ए स्टीप हिल with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. मैं जो था वो जल्दी से एक संकरी सी पहाड़ी पर चढ़ गया।
वह जो था वो एक संकरी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, जिसमें पहाड़ी पर क्या थे, खेत थे जौ के। एक तरफ उसमें जौ के लगे हुए थे और दूसरी तरफ मक्का लगी हुई थी जो कि पक चुकी थी। और वो कितने ऊंचे थे खेत मक्का के और जौ के? 40 फीट ऊंचे, 40 फीट ऊंचे। देयर वाज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और वहाँ पर एक फेंस था एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए, मतलब दो खेत आपस में डिवाइड थे और उनमें जाने के लिए एक तार बाड़ सी लगी हुई थी, दूसरी तरफ जाने के लिए बाड़ लगी हुई थी। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे लिए वहाँ चढ़ पाना बहुत मुश्किल था, असंभव था, क्योंकि हर स्टेप जो था वो 6 फीट ऊंचा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. और मैं कोशिश कर रहा था उस खेत में, उस बाड़ में किसी गैप की। When I discovered one of the, मैं कोशिश कर रहा था उस खेत में गैप के लिए चढ़ने के लिए, तभी मैंने देखा कि एक जो इंसान था वो उस फेंस की तरफ आ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. और वो उसी समान साइज का था जैसा क्रिएचर नाव का पीछा कर रहा था, उतने ही साइज का, उतना ही बड़ा था वो। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मैं डर गया और भागने लगा अपने आप को छुपाने के लिए। He called in a voice much louder than a trumpet. वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया जैसे कि कोई हाथी की चिंगाड़। It sounded like thunder. उसकी जो आवाज़ थी वो किसी तूफान की तरह थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और जो 7 शैतान थे वो उस पके हुए तैयार मक्का के खेत की तरफ आ रहे थे। तो बच्चों, ये आपने लेसन पढ़ा गुलिवर्स ट्रैवल, ये स्टोरी। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।